हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस फॉर ट्रेड के लिए। स्टॉक को आज ट्रेड करना है तो कैसे एनालाइज करें स्टॉक को, ताकि हम उससे अच्छा बेहतर ट्रेड ले पाएँ और उससे हमारा लॉस का जो चांसेस हैं वो कम से कम हो। सबसे यही मुद्दा है इस वीडियो को बनाकर कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें गलती से गलत स्टॉक उठा लेते हैं और उसको क्या करते हैं वो कि उसकी वजह से वो लॉस उठाते हैं, क्योंकि वो गलत टाइम पे गलत जगह पे गलत एंट्री लेते हैं और उनको सही तरीके से ट्रेड करने आता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। ठीक है ना। अब आपको मार्केट कैसे देखना है, सबसे पहले आपको देखना है यूएस मार्केट रात में कितने बजे रात में क्लोज हुआ, तो कैसे हुआ है। तो आपको यूएस मार्केट जब आप मनी कंट्रोल की साइड पर जाएंगे तो ग्लोबल मार्केट में आपको यूएस मार्केट डाउ जोन्स, S&P 100 और नेस्डेक दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पता पड़ेगा जैसे ये 10 अगस्त शनिवार को नाइट, वो फ्राइडे को नाइट में किस हिसाब से बंद हुआ, तो ये है मतलब पॉजिटिव हुआ। और आपको कैंडल फॉर्म में देखना है तो आप ना ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें नेस्डेक वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो नेस्डेक का चार्ट आ जाएगा। तो उसमें आपको ये दिखाई देगा, देखो ये नेस्डेक का चार्ट है। तो नेस्डेक कल रात में ये कैंडल बनी है, तो मतलब क्या अप ट्रेंड में बनी है। तो जाहिर सी बात है कि अप ट्रेंड में है तो अभी मतलब मार्केट अपना अप ट्रेंड में ही खुलेगा, ये पक्का हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट जब आता है तो उसके बाद यूएस के बाद कौन सा मार्केट अपना खुलेगा, उसके बाद एशियन मार्केट खुलेगा। एशियन मार्केट में भी जापान का मार्केट सब पहले खुलता है, जापान चाइना का मार्केट पहले खुलता है जो 6 बजे खुलता है। उसमें ग्लोबल मार्केट एशियन मार्केट में आएंगे अपन। तो इसमें निक्की पहले खुलेगा, सैमसंग खुलेगा, जो बड़े मार्केट है निक्की, हैंसम और सिंगाई कंपोज, ये थोड़े अच्छे मार्केट है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट पॉजिटिव है। अगर ये परसेंटेज में पॉजिटिव है तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा है ना, तो पॉजिटिव बाय मिल सकती है। अगर ये दोनों वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है तो मार्केट में स्टेबिलिटी है, मतलब मार्केट में तेजी नहीं है, मार्केट में थोड़ी रुकावट भी हो सकती है। ठीक है, तो स्टॉक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा ऐसे कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों में तेजी है तो मतलब बुलिशनेस है। उसके बाद 7 बजे अपना गिफ्ट निफ्टी खुलेगा जो सिंगापुर में खुलता है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी में अपन ये देखेंगे कि ये क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है। अगर ये पॉजिटिव चल रहा है तो और स्टॉक ट्रेड करने के लिए मजबूत हो गया है, काफी मजबूत हो गया। और अगर ये मजबूत है, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्यों, अगर नेगेटिव है तो ये क्यों नेगेटिव है, इसको हम 8:30 बजे तक देखेंगे कि अगर ये नेगेटिव भी रहता है तो अपने मार्केट पे इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव रहता है तो अपने मार्केट में भी इंपैक्ट होगा, तो मार्केट नहीं चल पाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये और स्ट्रेंथ बताता है मार्केट पे। अब आप अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो आप एक बुलिश ट्रेड के मत बन जाओ। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड होती है जी निफ्टी पे। अब निफ्टी का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी देखना चाहिए कि निफ्टी रुकी है क्या, निफ्टी रुकी है क्या। अगर कोई स्टॉक या निफ्टी रुकी हुई है तभी आपको बुलिशनेस मालूम है, आपको बुलिशनेस है। लेकिन आपको बुलिशनेस मालूम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में निफ्टी में एंटर हो जाओगे और प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर आपको ये पता है कि निफ्टी में स्टॉक में अपना मूवमेंट है तो आप क्या करेंगे, आप जी ये जो स्टॉक मार्केट मतलब जो भी स्टॉक है, कोई स्टॉक है या कोई भी है, वो रुका हुआ है क्या, जैसे ये रुका हुआ है, देखो 4 दिन से ही यहाँ पे रुका हुआ है ना। तो अब ये हाई टूटेगा, एक मिनट, जब ये हाई टूटेगा ना तो एक बड़ा मूवमेंट होगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप इस पोजीशन में इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो और आप इस पोजीशन में भी ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे में पोजीशन में क्या होता है, कभी कभी मार्केट इंट्राडे में नहीं चलता है, जैसे मार्केट आगे पीछे हुआ थोड़ा तो नहीं चलेगा, लेकिन पोजीशनल में मार्केट चलेगा। देखो यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था तो ये यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो यहीं पे आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते थे इसी कैंडल पे। तो कैंडल ज्यादा बुलिश नहीं हुआ, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो इंट्राडे में आप फंस सकते हो। लेकिन पोजीशनल में लेते तो पूरा कितना 10 दिन तक आप ट्रेड बने रहते तो 10 दिन आपको प्रॉफिट ही होता है ना। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इसमें स्टॉक ले ली, अगर चलो मान लो निफ्टी अगर ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है, बीच में चल रहा है, तो आपको इसमें एंटर नहीं होना है। आपको ऐसा स्टॉक देखना है जो रुक के करके ब्रेकआउट दे रहा है, रुक के खड़े होकर ब्रेकआउट दे रहा है। जैसे ये है, ये रुका, ये भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा, पर ये यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं है। यस बैंक देखिए, दूसरा आप यस बैंक में देख लीजिए, ये इंडिगो में देख लीजिए, जौन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है डेली कैंडल पर। हम डेली कैंडल का चार्ट रीड कर रहे हैं और हमें डेली कैंडल का ही चार्ट रीड करना है। पोजीशन जैसे ये नहीं कर रहा, तो ये यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया था, जब नीचे ब्रेकआउट दिया तो सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि मार्केट अभी पॉजिटिव चल रहा है, हम बाय करते हैं। जैसे ये है, देखो ये चीज है, ये देखो इधर से इधर ये ब्रेकआउट हुआ था, तो इस कैंडल पे अगर आप ये आरबीएल में अगर ट्रेड लेते आप इधर, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ अगर आप इस पे ये ट्रेड लेते, यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड लेते तो पूरे दिन मूवमेंट हुआ था, और पोजिशनल पे भी लेते तो भी पूरे दिन मूवमेंट, 2-3 दिन मूवमेंट होता तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो इस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए, है ना। ऐसे ही आपको दूसरी जगह और भी स्टॉक्स में आपको देखना पड़ेगा कि जैसे ये स्टॉक्स है, ये रेंज बाउंडर है, जैसे ये रेंज, देखो ये रेंज बन गई थी मार्केट की, तो ये यहाँ पे जिस दिन टूटा, ये यहाँ पे जिस दिन ये टूटा उस दिन देखो इसी दिन ट्रेड लेना चाहिए था इस स्टॉक पे, और देखो कितना मूवमेंट हुआ, आपका लॉस हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे ये काफी दिन तक मार्केट रुका रहा है, यहाँ पे काफी दिन तक ये मार्केट यहाँ रुका रहा, मतलब ये बीएमएल का जो स्टॉक है यहाँ पे रुका रहा, देखो कितने दिन से घूम रहा था, फिर ये एक दिन ब्रेकआउट दिया लेकिन चला नहीं, लेकिन पोजिशनल तो चला। आप एक ही कैंडल में आप एक ही कैंडल शूट कर जाती तो आपको बहुत प्रॉफिट हो जाता है, दूसरे दिन चल जाता तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाता जितना इंटरडे में भी नहीं होगा, केवल एक ही कैंडल। आप समझ रहे हो बात को। लेकिन लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो इंटरडे में जाते हैं, इंटरडे में बहुत सारे चार्ट बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते रहते हैं और उसको देखते हैं। जैसे आरईसी का चार्ट है, ये आरईसी का चार्ट है, ये देखो ये आरईसी का चार्ट देखो नीचे गिर रहा था, ये रुक के एकदम यहाँ से क्रॉस हुआ, ये यहाँ पे क्रॉस हुआ, देखो आप यहाँ पे क्रॉस हुआ, ऐसे हर जगह बनेंगे, देखो ये क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो ये जो ऊपर वाली कैंडल, इसी में आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा ना, पोजिशनल में इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, फ्यूचर में करेंगे कि आपको इंटरडे भूल जाओगे आप, इतना प्रॉफिट हो जाएगा आपका। और इक्विटी में भी कर सकते हो और आप ऑप्शन में भी कर सकते हो, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन, क्योंकि मूवमेंट जब आएगा, कितना बड़ा मूवमेंट हुआ बताओ, आप यहाँ पे प्रॉफिट आराम से ले सकते थे इस कैंडल पे ट्रेड, इस दिन ट्रेड लेके इस दिन पोजीशन हैंडल करके फिर यहाँ तक आप प्रॉफिट लेंगे, कितना प्रॉफिट होगा आप गिनती भूल जाएंगे, है ना। तो ये चीज है ना आपको, जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी प्रॉफिट होता है, अगर इस कैंडल पे लेते तो आप दूसरे दिन प्रॉफिटेबल हो जाते, दूसरे दिन भी प्रॉफिट, ठीक है। ये आरईसी का जो चार्ट है वो देखो ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरे स्टॉक को चेक करेंगे। जैसे आपका एपीसी है, ये अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल में हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था, देखो यहाँ पे ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे कहाँ आ गया, ऊपर चला गया वो लाइन, एक्चुअली यहाँ पे थी वो, देखो नीचे, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। जितना देर तक वो रेंज बाउंड रहेगा उतना ही वो आगे जाके शूट होगा। जैसे ये रेंज है, तो आप है ना ये यहाँ पे ना इसको ये ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले सकते हो। तो इस कैंडल पे जब ये प्राइस ब्रेक हुआ था ना, तभी यहाँ से तो आप पूरी डे की कैंडल ही क्लोज प्रॉफिटेबल हो, आपको ट्रेड लेते तो 90% आप प्रॉफिटेबल बुक होते, प्रॉफिट बुक करते हैं इस स्टॉक में। और देखिए ये इसके साथ में ये फिर ये देखो ये रुका था, ये ऊपर बना, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो ये इस कैंडल का लेके आप इसको शूट कर सकते थे। जैसे ये नहीं हुआ, अगर इस दिन ये स्टॉक मार्केट ना चला था, लेकिन ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पे आगे हुआ नहीं, तो इस दिन नहीं लेते तो दूसरे दिन उसी का हाई जब ब्रेक कर रहा था तब हम ट्रेड ले सकते थे। और इसमें जो भी पैटर्न बनता है, मतलब स्टॉक रुकता है उसके बाद ही तोड़ता, कभी भी स्टॉक तोड़ता है ना, ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा रुकता है फिर ब्रेकआउट देता है, कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं देता, ये बात आप ध्यान रखो। देखो ये रुका, थोड़ा दिन 4 दिन रुका, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। तो हमेशा जब भी कोई भी स्टॉक चलेगा, ज्यादा चलना होगा तो ब्रेकआउट जरूर देगा। अब मैं आपको है ना इसमें ले चलता हूँ कि अपने जो अकाउंट है उसमें जो देखो, ये देखो इसमें जैसे मैंने भी स्टॉक देखो, नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्ट बना रखी है पूरी, कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मतलब ब्रेकआउट के लिए रेडी है। देखो ये सब स्टॉक्स जो मेरे हैं वो, जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में मैं एंट्री बनाने के लिए सोचता रहा, लेकिन ये एंट्री बनी, ये यहाँ पे ये 4 दिन से रुका है ना स्टॉक, ये यहाँ से यहाँ पे एंट्री थी, लेकिन इसने जो हाई सुबेरे बनाया वो ब्रेकआउट नहीं किए जाके, तो वो हम वो स्टेटमेंट देखो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ट्रेड ले सकते, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेड ले सकते, कितना ट्रेड बनना, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे ट्रेड, इसी कैंडल में आपको इंटरडे में प्रॉफिट हो जाता है, पोजिशनल में प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप प्रॉफिट को सही से
बुक करना चाहते थे, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रेड बनता था। अब आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल जब जी ये हाई तोड़ेगा, जब जी इसका जो एक्सिस बैंक का जब हाई टूटेगा कल, तब एक एंट्री फिर बन जाएगी, और ये हो सकता है कि आप ये काफी ऊपर तक निकले, तो आपको प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है, ना कि ये छोड़ देना है कि अब प्रॉफिट होगा तो बुक करेंगे अपन, ठीक है। दूसरी बात, फिर आप इन्फोसिस में देख लो, इन्फोसिस में भी देखो जो रुका हुआ है स्टॉक कितने दिन से रुका हुआ, जब ये हाई क्रॉस करेगा ना तब ही हमको ट्रेड लेना है, और फिर देखो बुलिश हो जाएगा। ये देखो, अब ये टाटा स्टील देखो, ये देखो ये चाहे रुका हुआ, फिर ये हाई तोड़ेगा हम ट्रेड लेंगे। हिंडल को देखो, हिंडल को देखो, ये इसमें जाएगा। अब देखो टाटा मोटर्स को देखो, टाटा मोटर्स ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, ये मॉर्निंग में गया था तो इसमें हमने एंट्री नहीं ली, ठीक है ना। ये डीबीएस लैब देखो, डीबीएस लैब ये नीचे की तरफ नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन हमको क्या है बाई साइड में ट्रेड करना मार्केट, क्योंकि ये नीचे ब्रेकआउट देगा लेकिन गिरेगा नहीं ज्यादा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि मार्केट तो पॉजिटिव है ना, मार्केट तो पॉजिटिव है। ये एक दो दिन झटके देगा और स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा अपन को करना नहीं। अपोजिट मार्केट के ट्रेड अपन को लेना ही नहीं है, अपन को वही ट्रेड लेना है जो मार्केट बता रहा है। जब मार्केट सेल ऑफ होएगा तब अपन सेल ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज अपन सेल ट्रेड देखेंगे ही नहीं। देखो ये देखो, ये देखो, ये ऊपर के लिए तैयार हो रहा है, जब जी ब्रेकआउट करेगा तब इसमें ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। और अब अभी तो निफ्टी में ही ब्रेकआउट डली है, निफ्टी में भी ब्रेकआउट ट्रेड डली है। देखो ये जब हाई टूटेगा, अगर गैप अप खुल गया तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, ध्यान रखो इस बात का। अगर गैप अप खुल गया है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस है। हाँ, आपको ट्रेड कब लेनी है, जब गैप अप खुला, पहले 15 मिनट आधे घंटे निफ्टी नीचे की तरफ दौड़ रहा है, और फिर आधे घंटे में नीचे तरफ दौड़ने के बाद वो आधे घंटे बाद फिर ऊपर की तरफ आके हाई तोड़ता है ना, तब आप ट्रेड ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी देखो ट्रेड बनना है अभी। बैंक निफ्टी में जी इधर ब्रेकआउट होगा, अगर निफ्टी यही ओपन हुआ है वही खुलता है और है ना एक आध घंटे यही कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकआउट देता है, तब ट्रेड बनता है, उससे पहले ट्रेड नहीं बनता है। अब आपको लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक तो मैं बोला ट्रेड कैसे लेना, अब वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं, अब वो ये क्या है ना, इस तरीके से चार्ट को रीड नहीं कर रहे हैं। वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो मिस्टेक ये कर रहे हैं कि वो 15 मिनट का चार्ट बना रहे हैं। अब ये 15 मिनट का ये चार्ट बना रहे हैं, इसमें हैंडल्स, कॉपीपेड हैंडल्स, मतलब नए नए पार्ट जो 30 मिनट्स में, 1 आवर में, 4 आवर्स में क्या है ना, इसमें हैंडल्स देख रहे हैं, मतलब चार्ट पैटर्न्स को ढूंढ रहे हैं, पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं, कौन सा पैटर्न बनना है चार्ट पे, हैंडल बनना है, कौन सा बनना है। बहुत से लोग तो 5 मिनट में देख रहे हैं। जैसे इंट्राडे है, इंट्राडे में अगर उनको ट्रेड करना है तो देखो, अगर देखो ये एक कल के दिन पूरा देखो, पूरा रेंज बाउंड, अगर यहाँ पे कोई भी अगर ये ट्रेड बना दे तो इनका फेल्यूर होने वाला था ना, क्योंकि जब तक हाई नहीं टूटा था ये। लेकिन अपन अगर ट्रेड लेते तो ये हाई ब्रेक होता तो लेते, और जब हाई ब्रेक होता है तो रॉकेट की तरफ भागता है। लोग बात गलती क्या कर रहे हैं, लोग इनसाइड इंट्राडे के अंदर चार्ट पैटर्न आता है, या फिर 5 मिनट के चार्ट पैटर्न, 5 मिनट के चार्ट पैटर्न देखते हैं। इंट्राडे में ट्रेड देखते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि इंट्राडे में दें। अब इंट्राडे में तुम ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे जैसे डबल बॉटम बन गया, डबल बॉटम बन गया तो आप 5 मिनट में ट्रेड ले भी लोगे तो आप कितना प्रॉफिट ले लोगे, लॉसेस के ज्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर देखो आज का जो मूवमेंट था फ्राइडे का, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुआ है, तो आप प्रॉफिट ले नहीं सकते आप। जबकि आप अगर पोजीशनल में बैठे होते, अगर आपने नीचे इसमें ना पोजीशन बनाई होती, ये ऊपर की तरफ होता पोजीशन होती, तो आप लॉस नहीं लेते, क्योंकि आपका जो लॉस होता है वो नीचे की तरफ होता है। पहली बात तो आपको इसमें लेना ही नहीं था कैंडल, क्योंकि इसमें मूवमेंट ही नहीं हुआ था उस दिन, है ना। अगर इंट्राडे में जितने लोगों ने इस दिन मतलब फ्राइडे के दिन ट्रेड किया हुआ, 90% लोगों ने अपना लॉस किया हुआ, 90% लोगों ने। क्योंकि इतनी सी कैंडल में जब चाली नहीं आई तो आप कहीं भी काम करते तो वो प्रॉफिट लॉस ही होता ना, क्योंकि वहां पर भी कहीं भी कोई से भी स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, तो ज्यादातर स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं हुआ है। मैं देखो जैसे इंट्राडे में ये चार्ट पैटर्न बना है, आप ये देखो, वो यहाँ पे देखते ये देखते कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गई, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इस पर जैसे अगर 15 मिनट का चार्ट देखेंगे हम, तो अगर हमको इंट्राडे ट्रेड लाए तो इंट्राडे में कैसे देखते हैं, बोलते देखते कि अरे यार ये सपोर्ट बनना है, बहुत अच्छा। कहाँ बनना है सपोर्ट, अरे यार ये सपोर्ट बनना है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लेते, और ये यहाँ पे खुलता तो ट्रेड नहीं लेते। पर ये यहाँ पे आता है ना, तो इस कैंडल पे हाई पे ये जो कैंडल का हाई निकलता ना, तो उस पर जरूर ट्रेड लेते हो, 101% बोल रहे हैं। क्योंकि ये इंट्राडे में जो देखा गया वो एक सपोर्ट है ना। यही काम अपन पोजिशनल में देख रहे हैं, इंट्राडे में कर रहे हैं। तो ये जो कैंडल निकला है ना, जो कैंडल ऊपर की तरफ निकला है ना, यही प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, यही फर्क है।
यही प्रॉफिट हमको देगा। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, चलो पूछा नहीं है, जैसे ये है, ये यहाँ पे ये चीज कैंडल उठा लो और ये कैंडल उठा लो, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा डबल बॉटम पैटर्न बना है, देखो आप डबल बॉटम पैटर्न बना है, आप देखो ये यहाँ से यहाँ, एक मिनट ये क्या हो गया, ये वाला देखो डबल बॉटम पैटर्न बन गया। ये यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। ये यहाँ से फिर यहाँ गया और ये फिर यहाँ से यहाँ जाके यहाँ से उठ हो गया, बना तो ये काम भी किया, लेकिन क्या आप इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं? क्या नहीं लगता आपको कि इसमें आपका लॉस हो जाता? लगता है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली लॉस हो जाता है। लेकिन अगर इंट्राडे में ये पैटर्न आप देखते हैं, अगर आप ये पैटर्न अगर पोजिशनल, अगर आप ये पैटर्न केवल इस मतलब डे कैंडल पे देख रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ये ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल का मैं ट्रेड लेते हैं, यहीं पर प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं और आपका प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि ये पूरे बुलिश कैंडल हुई ना, आपको ये इंट्राडे में बुलिशनेस देखनी है, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? देखो मैं ये भी करता हूँ और मेरा खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको उसमें मिल जाएगा, लिंक मैं भेज दूंगा। ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ओपन हो रहा है पता नहीं, मैं आपको दिखा देता। गिनो पैसा करके नाम दिया है उसको, तो उसमें आप एंटर हो सकते हैं और उसमें आप ट्रेड भी ले सकते हैं, मतलब मैं उसमें टिप्स भी देता हूँ, तो आप नहीं तो आप खुद भी भेज सकते हैं, जरूरी नहीं उसमें टिप्स जो हो जाता है। जैसे ये नहीं खुल रहा है अभी तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उससे ज्वाइन हो जाएंगे। और आप कोशिश करिए कि आप कम से कम ट्रेड में, जितना कम ट्रेड लेंगे इंट्राडे में उतना अच्छा है। इंट्राडे में ज़्यादा बैठेंगे तो ज़्यादा ट्रेड होगा, लेकिन आपको पोजिशनल लोगे तो आपको सिंगल ट्रेड ही रहेगी। देखो मेरे पास भी मैंने जैसे स्टॉक बता दिया आपको, ये है, अभी मैं इनका वेट कर रहा हूँ कि जिसमें जैसे ब्रेकआउट होगा तो मैं इंट्राडे ले लूंगा और मैं एक कैंडल पे ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, 2-3 कैंडल में तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे ज़्यादा कैंडलों का वही करने की जरूरत ही नहीं है। और आप ये वीडियो में आपको कौन सी चीज की कमी हुई वो कमेंट्स में लिखें, और जो चीज आपको इसमें लगी कि हाँ ये चीज मेरे को पूछना है या फिर मेरे को बताना है, तो वो आप कमेंट्स में लिखें। और आप कमेंट्स में जब लिखेंगे तो मेरे को पता चलेगा, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, वो चीज मैं फ्री वहीं क्लियर करूंगा आपको। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि लोग आप बच सके और ट्रेडिंग